नमस्कार, मैं हूं ममता गोरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7। बात करेंगे 23 सितंबर को लेके। अब आप जानना चाहते होंगे कि 23 सितंबर की मैं बात आज क्यों कर रही हूं, क्योंकि अगले महीने 23 सितंबर आने वाला है। क्या है उस दिन खास? आप सब भली भांति जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की अवकाश के लिए, उनकी छुट्टी के लिए ये दिन बड़ी ज़ोरों शोरों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे कि इस दिन महाराजा हरि सिंह के नाम पर एक छुट्टी घोषित की जाए। पर वो मसला वहीं का वहीं ही रह गया, दरे का दरा ही रह गया। कोई छुट्टी नहीं दी गई। ऐसा क्यों? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान सुरिंदर सिंह गिल्ली जी। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक कुछ कदम क्यों नहीं उठाए गए। गिल्ली जी, मुझे ये बताएं कि युवा राजपूत सभा आपने 2014 में शुरू की थी। क्या सोचा था कि आपने कि आप ये सभा शुरू करेंगे? सबसे पहले जेके न्यूज़ 7 को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बात उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपने क्वेश्चन किया कि 2000 जब सभा बनाई आपने, हमारा यही मकसद था कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी राजपूत कौम के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी पिछड़ी कौम है, जो सरकारों से हमें बेनिफिट मिलने चाहिए, अपने लोगों को मिलने चाहिए, जो जहाँ संगठन बैठे थे पहले के, वो जो एक अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे थे उन लोगों के लिए। 2014 में हमारे कुछ साथी बैठे कि अपने लोगों की आवाज़, अपने लोगों के जो जिनको नीडी लोग हैं, हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी जो उनकी इनकम है बहुत कम है, तो एक जो भी हमारी तरफ से बन पाए युवा राजपूत सभा की तरफ से हम उनकी एक हेल्प करें, और महाराजा साहब के लिए जो उनका मान सम्मान 23 सितंबर के दिन उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसके लिए एक फाइट करें कि जो लोग पहले संगठन बैठे थे यहाँ, हमें लगा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बात है अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की। 1902 में ये बनाई गई थी, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ये जब बनाई गई थी, तो क्या लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया राजपूतों के लिए, राजपूतों की शान के लिए? वो एक दिन जो छुट्टी का, क्योंकि 2 सभाएं हैं, एक सभा आपने बना ली, एक सभा उन्होंने बना ली, ऐसी क्या वजह रही कि अलग होकर आपको ये सभा बनानी पड़ी? उनके साथ एकजुट होकर क्यों नहीं? देखिए, जब से हमने होश संभाली, अब मेरी भी 45+ एज है, हमने सुना था कुछ चाणक साहब थे हमारे, गुलचैन चाणक जी, वो मंत्री भी रहे, राजपूतों के नाम से उन्होंने MLC बनाया गया उनको, उसको राजपूत कोटे से बनाए जाते हैं, वो सरकार में मंत्री भी रहे, और उन्होंने भी सभा को बड़ा अच्छा चलाया। जैसे हमने सुना है कोई 83-84 में एक सम्मेलन हुआ था जम्मू कश्मीर में, हम सुनते थे बुजुर्गों से, मगर 2001 के बाद, 2000 के बाद जो भी प्रधान बैठा वहाँ उस चेयर पे, आज तक वही प्रधान है, और हमें नहीं लगा, ना तो लोगों ने नाम सुना उनका, और ना ही कोई राजपूत की बेहतरी के लिए किसी ने काम किया। आपका साफ कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए आपको मजबूरन ये सभा बनानी पड़ी अलग से। नेचुरल है। अब जब कोई, अब पॉलिटिकल पार्टी भी क्यों बनती है, कुछ ज़्यादा क्यों बनती है, जब कोई बेहतर काम नहीं करे, इसलिए हमने बनाया कि हमें लगा, राजपूत समाज को लगा कि जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं किया गया, और इसलिए युवा राजपूत सभा का गठन हुआ, और युवा राजपूत सभा ने वो करके दिखाया। युवा राजपूत सभा ने क्या किया? छुट्टी दिलवाई उन्होंने प्रोटेस्ट किए, धरने प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली गई, क्या छुट्टी मिली? नहीं छुट्टी मिली, कोशिश तो की। आज आप कोशिश तो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने भी की। कहाँ की? बहुत बार उन्होंने भी रैलीज निकाली। कहाँ निकाली? 2014 से पहले बताएं कहाँ रैली निकाली? 2014 के बाद ही जो लोग बिल्कुल घरों में बैठे थे, अपना संस्था का जो पैसा लूट खसूट की उन्होंने, वो खा रहे थे। 2014 के बाद जब हमारे लोगों ने बनाया इसको, उसके बाद जो रैलियों का दौर चला। आज आपको भी पता है कि 23 सितंबर का दिन कितनी धूमधाम से जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, तो वो युवा राजपूत सभा की देन है, उन लोगों की देन है जिन लोगों ने हमें पूरा मन से सपोर्ट किया, और युवा राजपूत सभा इस पर प्रोटेस्ट करते रहेगी जब तक छुट्टी नहीं देगी। मैं आपके माध्यम से नए LG जो हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि अब डोगरा को इतना भी विवश ना करें कि डोगरा एक दिन कुछ ऐसा कर जाए कि आपको जवाब देना मुश्किल हो। राजपूत सभा के लिए इनकी छुट्टी जो कि 23 सितंबर को दी जानी चाहिए थी, उसके लिए बहुत सारी रैलियां भी निकाली गई, आपकी तरह प्रदर्शन भी करे गए कि महाराजा ये जो हमारे हरि सिंह जी हैं, इनके नाम पर एक छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा एक दिन है ये जो माना जाता है, तो इसको लेके इतनी देरी क्यों लगाई जा रही है? क्यों ऐसा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही इस तरफ? इसका जवाब तो BJP को देना चाहिए।
बीजेपी बताए कि 23 सितंबर की बीजेपी छुट्टी के क्यों नहीं मेंबर्स तो लास्ट ईयर आप देखें कि बड़े जोरों शोरों से रैली निकाली गई थी, जिसमें चौधरी लाल सिंह जी ने भी बड़ी जोरों शोरों से शानो शौकत से उसमें हिस्सा लिया था कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, फिर छुट्टी क्यों नहीं दी गई? आप चौधरी लाल सिंह जी की बात की, जब हमने सभा का गठन किया मैं पर्सनली उनको बुलाने गया, क्योंकि एक धाकड़ नेता हैं वो और बात रखते हैं। मगर जब 2014 में उन्होंने हमें इतना आश्वासन दिया, उस टाइम वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। उन्होंने बोला अगर हमारी सरकार आई, मैं एमएलए बना, अगर मैं मंत्री बना, मैं पहला शख्स हूँगा जो असेंबली में बोलूँगा। ये तब तक बोलते हैं जब ये सत्ता में नहीं होते, जब ये सत्ता में आते आपका हैं। कहने का मतलब कि बीजेपी किसी की बात सुनती नहीं है? कहाँ सुन रही है, बताएं ना। अगर सेशन डे की छुट्टी दे दी, हमने प्रोटेस्ट किया कि 13 इसकी जुलाई की छुट्टी कैंसिल होनी चाहिए, सॉरी उसकी जो शहीदी दिवस मनाते हैं जो, उसकी कैंसिल होनी चाहिए, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल होनी, इन्होंने की। जब महाराजा की छुट्टी देने की बात आती है, किस महाराजा की, जिसने जम्मू कश्मीर में ऐसे रिफॉर्म लाए, आज तक हिंदुस्तान में ऐसे नहीं आ पाए। जब वो सत्ता में आए, जब वो अपने ताजपोशी उनकी हुई 1925 में, वो आते ही उन्होंने मंदिरों में दलित समाज के लोगों को ले गए, क्योंकि छुआछूत का बड़ा उस टाइम दौर था। आज भी हिंदुस्तान में वो दौर ख़त्म नहीं हुआ है, मगर जम्मू कश्मीर में 1925 में इतना बड़ा बिजनेस था। उन्होंने लोगों को बताया कि हल चलाओ, कि आने वाले टाइम में आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या क्या नहीं किया जम्मू कश्मीर के लिए। आज जो झंडा लेके हम घूम रहे हैं ना, हिंदुस्तानी बोलते हैं अपने आप को, महाराज साहब की देन है, किसी और की देन नहीं है। मुझे ये बताएं कि अब 23 सितंबर आने वाला है, अगले ही महीने 23 सितंबर जब आएगा, तो इस बार तो रैलीज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो रैलीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि रैलीज़ निकाली जाएँ। तो क्या इस बार क्या करेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को यही बोलूँगा, जहाँ जहाँ भी लोग हैं अपने, उस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाएं और सरकार को विवश करें कि एलजी साहब तक ये बात पहुँचे और प्रशासन तक ये बात पहुँचे कि उस दिन को 23 सितंबर को छुट्टी लेनी है। और युवा राजपूत सभा इसके लिए पूरा जोर कर रही है, जोर लगा रही है। हम पॉलिटिकल लोगों से भी मिले, अब आने वाले दिनों में मिलेंगे, और युवा राजपूत सभा एक धरने पे बैठने की तैयारी में है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए, उसकी सारी जिम्मेवारी जो कि सरकार की और एलजी साहब की हो। मुझे बताएं कि अब जो नए हमारे एलजी आए हैं, मनोज सिन्हा जी, इनसे आपकी तरफ से क्या कोशिश की गई उनसे मिलने की, इस बात को लेकर कि आप ये मुद्दा उन तक पहुँचाएँ? अभी तो जस्ट वो 4-5 दिन हुए उनको आए हुए। तो पहले तो कश्मीर का ही रहता है, जो भी आता है दिल्ली तो कश्मीर को जानती है, जम्मू को तो मेरे ख्याल से फार गर्दी लिया जाता है कि देशभक्त तो उनको मिलते नहीं हैं। तो हम कोशिश करेंगे, कल मुझे लग रहा है इधर रिंग रोड की वो ओपनिंग करने भी आ रहे हैं, कोशिश करेंगे वहाँ भी मिलने की। अगर नहीं मिल पाए फिर भी आज तो ऑनलाइन भी इन्होंने रखा है कि ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो हम वो भी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे, एलजी साहब टाइम देते हैं ठीक है, नहीं तो युवा राजपूत सभा अपनी तरफ से प्रोटेस्ट शुरू करेगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सारी जो जिम्मेवारी है वो प्रशासन की और एलजी साहब की होगी। मुझे एक बात और जाननी थी आपसे, मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर वेलफेयर एसोसिएशन, राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन बनाई गई है। ऐसी क्या वजह है कि हमारे राज्य में भी बना सकते थे, क्यों नहीं बनाई गई? युवा राजपूत सभा का आप देखेंगे, हमने जब ये 23 सितंबर का और राजपूत वेलफेयर बोर्ड काफ़ी मेरे ख्याल से 4-5 स्टेट्स में है जी, और जो हमारी रिजाइनिंग स्टेट है पंजाब, वहाँ से पठानिया साहब करके थे, कैप्टन पठानिया, वो बीजेपी जब ये सरकार में रही, बादल सरकार में, इनके साथ अकालियों के साथ रहे वो उनको एमएफ स्टेटस था, वो राजपूत वेलफेयर के बोर्ड के चेयरमैन थे। मैं उनसे मिला, इस पर पूरी बात हुई उनसे, हमने सरकार से भी वो बात रखी। सरकार हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। राजपूत कम्युनिटी खास करके इस टाइम बीजेपी सत्ता में है, आप एवरेज निकालें, मेरे ख्याल से मुझे लगता है 100 में से 95% राजपूत वोट जो है वो बीजेपी को जाता है, मुझे जो लगता है। मगर जब कौम को देने की बारी आती है इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो आंखें मूंद लेते हैं। अब कुछ थोड़े दिन मैंने सुना पहले कुछ बीजेपी के एक लीडर ने बोला कि महाराज साहब के दिन पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं जम्मू के डोगराओं को, और ख़ास करके राजपूत कम्युनिटी को भावनाओं से खेल रहे हैं। इसका इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन्होंने जल्दी से जल्दी 23 सितंबर की छुट्टी पे अगर कोई विचार नहीं किया, मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। जाते जाते एक मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से एलजी गवर्नर साहब को, आप क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि जो दिन आ रहा है 23 सितंबर, इस पर आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा एलजी साहब को कि जो 23 सितंबर है क्यों मनाया जाता है। महाराज साहब ने जो रिफॉर्म लाए, जो जहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, उस टाइम किसने बोला हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए?
वो जम्मू कश्मीर के महाराज साहब ही थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए, छोटी बात नहीं है ये। वहाँ जाके बोलना, और उसी टाइम अंग्रेज़ लोग इनसे भी नाराज़ हुए, मगर जाते जाते भी इन्होंने, राजा साहब किसी के साथ भी जा सकते थे, इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। आज अगर हम हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर के लोग कहलाते हैं तो सारी जो वजह है वो महाराज साहब हैं। उन्होंने जो जो जम्मू कश्मीर के लिए किया, मेरी एलजी साहब से यही गुजारिश है और जम्मू कश्मीर के लोगों से भी यही गुजारिश है कि इस मुद्दे को काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करें। जहाँ जहाँ आपने कोविड है, कोविड की वो भी देखना है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी जब वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, अपने अपने इलाकों में रह के एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया जाए। और एलजी साहब को आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि वो इस पे संज्ञान लें और 23 सितंबर के दिन को हम बड़ी धूमधाम से मनाएं और जो महाराज साहब ने रिफॉर्म लाए हैं उसका गुणगान करें। यही अपील है कि वो उस दिन 23 सितंबर को छुट्टी अनाउंस करें। ये थे हमारे साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान सुरेंद्र सिंह गिल्ली, जिन्होंने साफ कहा है कि 23 सितंबर को छुट्टी दी जानी चाहिए क्योंकि महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये बहुत बड़ा दिन है। तो उन्होंने अपील की है एलजी साहब से कि वो इस तरफ ध्यान दें। अगर वो कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से उनकी राजपूत सभा की तरफ से वो उनसे मिलेंगे पर्सनली जाके और इस मुद्दे को आगे तक लेके जाएंगे ताकि इस दिन को छुट्टी ज़रूर दी जाए। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र गिल्ली जी। देखते रहिए JK News 7।